जय सिया राम। हर हर महादेव। सभी भक्तों को, सभी मित्रों को, सभी माताओं और बहनों को। मित्रों, मैं एक वीडियो में देखा हूँ कि राम भद्राचार्य जी संत प्रेमानंद जी को यह कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी मेरे सामने संस्कृत में कुछ बोल नहीं सकते, ना ही चमत्कार कोई दिखा पाएंगे। तो मेरा यह कहना है कि आप दोनों लोग मेरे लिए पूज्य हैं, पर मैं राम भद्राचार्य जी को यह कहना चाहता हूँ कि आप विद्वान हो सकते हैं, कोई भी विद्वान हो सकता है, क्योंकि विद्या रटने से आता है। विद्या जब आप रटते हो तो आपको कंठस्थ हो जाता है, तो कोई भी कर सकता है कंठस्थ। क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो विद्या ग्रहण करने जाता है और कंठस्थ कर लेता है। हो सकता है आप विद्वान हो सकते हैं, पर आप अगर वाकई विद्वान होते तो किसी को नीचा नहीं दिखाते। अगर विद्वान होते तो मन से, वचन से, कर्म से काम करते, न कि किसी को नीचा दिखाते। विद्वान तो रावण भी था, मगर उसे विद्या का अभिमान था और राम को अभिमान का ज्ञान था, इसलिए रावण मारा गया। राम जी कहते हैं, मेरा भक्त चाहे ज्ञानी हो या ना हो, विद्वान हो या ना हो, पर सरल हो, श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, जात पात ना करता हो, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। यह पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि आप दोनों लोग अच्युत गोत्र के हो और आप दोनों लोग सनातन का प्रचार, ज्ञान, विद्या बांट रहे हैं। कैसे क्या करना है आज के लोगों को बता रहे हैं। राम भद्राचार्य जी आप इधर उधर कथा करने जाते हैं और संत प्रेमानंद जी एक जगह पर राधा रानी का भक्ति के साथ राधा रानी का प्रचार और सबको ज्ञान, सही दिशा, सही मार्ग बता रहे हैं। प्रेमानंद जी कभी नहीं कहते कि हम चमत्कार को मानते हैं या चमत्कार को करते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, नाम जप करो, अगर बीमारी हो जाए तो डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ो। और आप कहते हो कि मेरे सामने चमत्कार नहीं कर सकते प्रेमानंद, तो प्रेमानंद अपने आप में चमत्कार हैं। जिस प्रकार आपकी दोनों आंखें नहीं हैं, उसी प्रकार उनके अंदर दोनों किडनी नहीं हैं। तो अपने आप में प्रेमानंद चमत्कार खुद हैं। उन पे राधा रानी का दया है, आशीर्वाद है, क्योंकि जो सरल भाव से सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उन पे भगवान का कृपा बन जाता है। लंगड़े भी चलने लगते हैं, पहाड़ चढ़ जाते हैं, जब भगवान की कृपा हो जाती है। आप तो जानकार हैं और चमत्कार को नहीं मानते संत प्रेमानंद। जो भी यह कहता है कि अरे चमत्कारी हैं तो झूठे हैं। संत प्रेमानंद कभी भी चमत्कार का समर्थन नहीं करते, कभी किसी का बुराई नहीं करते संत प्रेमानंद। और आपको ज्ञान का, विज्ञान का ज्ञान देते हैं। अहंकार को त्याग देना चाहिए राम भद्राचार्य जी। अहंकार से पतन हो जाता है, चाहे वो ज्ञान का हो गया, चाहे धन का हो गया, चाहे किसी चीज़ का हो गया। अहंकार नहीं करना चाहिए। सब में भगवान बसते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सब विद्वान हो, सब ज्ञानवान हो। पैंट शर्ट पहनने वालों को मैंने साधु देखा है, सीधा साधा, मनसा वाचा कर्मणा के साथ में देखा है। आपके कहने से कुछ नहीं होता। प्रेमानंद को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रेमानंद जी को सब जान चुके हैं कि कैसे हैं प्रेमानंद, और आपको भी लोग जानते हैं। प्रेमानंद को राजनीति से मतलब नहीं है। प्रेमानंद अपने आप को भगवान को सौंप दिए हैं। भगवान उनके साथ कुछ भी कर सकता है।
और जब अपने आप को भगवान को कोई सौंप देता है तो भगवान उसके रक्षक हो जाते हैं। किस बात से आप लोग लड़ते हो, किस बात से आप लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हो? बहुत संतों को मैं देखा हूँ आपस में लड़ते हुए। आपस में वार्तालाप करो, आपस में शास्त्र का चर्चा करो, पर एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करो, एक दूसरे की बुराई करना बंद करो। आज के लोगों को पर क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग आपस में लड़ने लग जाते हो। प्रेम करो। विद्यावान, ज्ञान, भक्ति, प्रेम अलग अलग चीजें हैं। राम भद्राचार्य जी विद्या, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, भाव, ये सब अलग अलग चीजें हैं। कोई भक्ति योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है, कोई कर्म योग करता है। सब अलग अलग हैं, पर सब परमात्मा में ही जाते हैं। बहुत ऐसे शास्त्री हैं आपस में लड़ते हैं, बहुत ऐसे संत हैं आपस में लड़ते हैं। और आपस में क्यों लड़ रहे हो? एक दूसरे से चर्चा करो, एक दूसरे से मिलो जुलो, जो कमियां हैं उसे बताओ, समझाओ। राम भद्राचार्य से अच्छे अच्छे शास्त्री हैं बोलने वाले, अच्छे अच्छे ज्ञानी हैं। ये थोड़ी है कि हाँ राम भद्रा चले जाएंगे तो कोई ज्ञानी नहीं रहेगा यहाँ पे। भगवान भाव से, प्रेम से, श्रद्धा विश्वास से प्रसन्न होते हैं। खाली ज्ञान से कुछ नहीं होता, खाली विद्या से कुछ नहीं होता। अगर ज्ञान आ जाएगा आपके अंदर वाकई, तो आप किसी की बुराई नहीं करेंगे। कोई जब गलत करेगा तभी आप बोल सकते हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, सबके अंदर ईश्वर विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, कृप नाम जोर जुग पानी। ये पूरी दुनिया राममयी है, आप ही कहते हैं। तो आप क्यों एक दूसरे की बुराई करते हैं? हम सबका धर्म है कि ज्ञानवान बनो, गुणवान बनो, विद्वान बनो, क्षमावान बनो, शीलवान बनो, सहनवान बनो। सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए, सबको ये सब धारण करना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, धर्म को धारण करना चाहिए। कहने से कुछ नहीं होता है। अगर कोई सामने गलत कर रहा है तो उसे डांटो, बोलो, समझाओ। एक बार में नहीं 10 बार में समझेगा। पर आप राजनीति में हैं, समझ नहीं पाएंगे प्रेम भाव को। और संत प्रेमानंद जी का नाम तो प्रेमानंद है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। और आपका नाम राम भद्राचार्य है, आप भी समझ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हो गई हो, पर आप लोग आपस में लड़ना बंद करो, एक दूसरे को नीचा दिखाना बंद करो। जय सिया राम, हर हर महादेव। सभी भक्तों को, सभी मित्रों को अगर वीडियो सही लगी हो तो शेयर करें ज़रूर।